जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। तो चलिए हम आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बाकी के रह गए थे, आज हम उनको पूरा कराएंगे। तो इंटरनेट में टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक यानी कितने बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 32 बिट के संख्या में परिभाषित किया जाता है एक आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता आईपी एड्रेस कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? IPv4 की जो लंबाई होती है वह 32 बिट होती है और IPv6 की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट। कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में देखिए एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं IPv4 में, ठीक है, और IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी और आईपी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप क्या है? बी ऑप्शन इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है यानी कि एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं? टीसीपी आईपी मॉडल में जो है 4 परतें होती हैं। कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर, ये 4 लेयर होती हैं टीसीपी और आईपी में। एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है 255 हो सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, यानी प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। दिया किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? आईपी पता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को परिवर्तित किससे किया जाता है? तो परिवर्तित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईपी से किया जाता है। या निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी वर्ग ग्रुप का नाम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो आईपी ऑप्शन नंबर बी यह सही है। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? डी ऑप्शन SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। होस्ट आईडी के लिए क्लास C IPC एड्रेस कितने बिट्स का उपयोग होता है? 8 बिट्स। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। संदेश के भेजने में किस ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? SMTP। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास C IP पते नेटवर्क के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं, यानी कितने बिट्स? 24 बिट का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? तो FTP। यह क्या है? एक प्रकार का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। दिया गया है कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तार रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट नंबर क्या है? तो SMTP जो है पोर्ट नंबर 25 का उपयोग करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग A IP पता कितने बिट्स का होता है? तो 8 बिट का होता है। वर्ग B IP पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट का उपयोग करता है? 16 बिट का उपयोग करता है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से होस्ट आईडी बना हुआ है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के 2 संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं। कौन कौन से? IPv4 और IPv6।
ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लास बी आईपी पता लिखने के लिए कितने बिट्स का उपयोग मेजबान होस्ट आईडी के लिए करते हैं? बी ऑप्शन 16 बिट्स का उपयोग करते हैं। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी कितने बाइट का उपयोग किया जाता है? 1 बाइट का दिया है। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स और होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? तो बी ऑप्शन 24, यानी कि नेटवर्क आईडी के लिए 24 और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट का उपयोग करता है। वर्ग बी आईपी वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट का उपयोग करता है? सी ऑप्शन 2 बिट का उपयोग करता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन एक क्लास ए श्रेणी वाला आईपी पता एड्रेस है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी ऑप्शन 125, 250, 250, 250। डीएनएस का कार्य क्या है? तो डीएनएस का कार्य क्या है? तो डोमेन नेम, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि प्रक्षेत्र नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना। डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, यानी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना, यही डीएनएस का कार्य होता है। आईपी एड्रेस वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है? आईपी एड्रेस वर्ग की कुल संख्या 5 होती है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से होती है, ABCD होती है। डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ से क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट का उपयोग किया जाता है? क्लास डी, यहाँ पर डी 3 बिट का उपयोग किया जाता है, यानी क्लास सी में पहचान करने के लिए आईडी 3 बिट का उपयोग करते हैं। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है किसको? कॉमर्शियल को। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदृढ़ सर्वर ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थायी ईमेल क्लाइंटों द्वारा किया जाता है? POP, पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। निम्नांकित में से कौन सा एक वैलिड वैध डोमेन एक्सटेंशन है? कौन है? डी ऑप्शन ये सभी हैं। .com, .gov, .net सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डोमेन के नेम में आखिर में .edu, .usa लिखा है तो यह क्या है? यह एक USA यानी अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से क्या है? प्रोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डोमेन नाम .co क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, यानी कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री को कोड उच्च स्तरीय डोमेन नेम को। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? स्पान यानी स्पैम का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ECS निम्नलिखित किसके लिए रखा जाता है? ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के लिए रखा जाता है ECS। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर विषाणु यानी वायरस प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? सॉफ्टवेयर को। ए वायरस यानी एक वायरस क्या है? एक वायरस क्या है? CPU की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा घटा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संग्रहित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरों प्रोग्रामों में फैल सकता है, उसे हम वायरस कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जल्दी हो गया है थोड़ा। तो कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस होता है क्या होता है? विनाशक प्रोग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? दिया है डॉक्टर वेब। क्या है? डॉक्टर वेब से यह एक प्रकार का एंटीवायरस है। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? दिया है विदेशपूर्ण कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? कौन नहीं है? एड्रेस। कंप्यूटर वायरस होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या है? कैच मी इफ़ यू कैन। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है तो एक प्रकार का क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? कौन है? सी ऑप्शन वियना। निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? बी ऑप्शन मीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीके को यानी कि तारीख को चलते हैं वे क्या कहलाते हैं? टाइम बम। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्य निष्पादन कोड को संक्रमित करता है? जैसे .com.exe फाइलें। तो कौन? फाइल इन्फेक्टर वायरस यानी कि फाइल इन्फेक्टर वायरस। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। कौन ऑप्शन है? बूट सेक्टर वायरस। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसमें ज़्यादा वायरस होने की संभावना नहीं है? CD रोम का काम करना बंद कर दे। और निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में कौन स्वयं को नहीं दोहराती है? कौन? तो जो वायरस स्वयं को नहीं दोहराती है उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्जन हार्सस कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और यह CCC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्टन। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है इसमें वायरस है। इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी नहीं है? इंटरप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड के बारे में कथन सत्य नहीं है? बी ऑप्शन, पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। यह क्या है? सत्य नहीं है। अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकते हैं। यह गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। क्या कहलाता है? पासवर्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन प्रायः किसी IPC में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? उसे हम वायरस कहते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। साइबर क्राइम क्या है? तो यह क्या है? एक हैकिंग है, स्टॉकिंग है, सर्विस आघात की मनहानि। डी ऑप्शन सभी। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए उपयुक्त करते हैं वह है फिंगर। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है हिस्ट्री लिस्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। एल्टा विजिटा है एक प्रकार का एक प्रकार का सर्च इंजन है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एल्टा विजिटा एक सर्च इंजन है जो 15 सितंबर 1955 में विकसित किया गया था। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन करने की सुविधा देता है। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। हैकर से क्या तात्पर्य है? तो यह व्यक्ति यानी कि वह व्यक्ति जो डेटा को अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। याहू, गूगल एवं Amazon है यह एक प्रकार का इंटरनेट साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सी ऑप्शन साइंस। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त ISO क्या है? बी ऑप्शन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO।
वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है वह क्या कहलाता है? वह सर्च इंजन कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन हमारे मल्टीमीडिया के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो डाव जोन्स यह एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है, यह एक प्रकार का शेयर सूचांक है। निम्नलिखित में से कौन एक का सर्च इंजन है? तो बदायूं क्या है? यह एक प्रकार का सर्च इंजन है जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किसके लिए उपयोग लगाए जाते हैं? डी ऑप्शन मनोरंजन के लिए। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइलों को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? उसे हम अर्ची कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा नहीं है? मेमोरी कीबोर्ड का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? VoIP का फुल फॉर्म से होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म से होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन HTML का स्टार्ट होता है। तो HTML में NOSHADE का प्रतीक क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? HTML। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। HTML का पूरा रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसी भी HTML प्रलेखन में पहला टैग क्या होना चाहिए? ये HTML एंगल ब्रैकेट HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से HTML का पहला पेज बना है। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? HTML का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में टैग किसमें प्रतिबंधित कुंजीबद्ध शब्दों से बने होते हैं? कोड़ी कोष्ठक से बने होते हैं। लाइन बदलने या लाइन ब्रेक के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, यानी किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन BR का, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए एंगल ब्रैकेट BR का उपयोग किया जाता है। यदि इनके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो O लेवल का दूसरा बुक पढ़िए, आपको जानकारी हो जाएगी। दिया है, कौन टैगों को इसके संबंधों टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार के प्रयोग किया जाता है? एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों के लिए को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। किसका? टेबल टैग का उपयोग। कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है? ए ऑप्शन स्लैश कहते हैं इसे। यह इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग की जाती है? HTML। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए XHTML। यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र नहीं है। XHTML यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त एक प्रकार की भाषा है। दिया है, एंगल ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? तो HR जो है वह हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड किस लैंग्वेज में होते हैं? HTML। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वेब पृष्ठ लिखने में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है? HTML। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड कर बनाने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन। .html एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? फाइल एक्सटेंशन का, यानी कि जितने HTML की जितने भी फाइल हैं वह .html करके सेव होती हैं, उनका एक्सटेंशन नेम है। तो HTML टैग लिखने का सही तरीका क्या है? यहाँ पर दिया गया है। तो HTML टैग लिखने का सही तरीका है HTML फिर हेड, फिर क्या है? हेड को बंद करना, फिर बॉडी, फिर HTML को बंद करना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब आइए हम बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी हमने पढ़ा है इंटरनेट में उसी से महत्वपूर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो उसे बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए।
भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है सिक्किम राज्य ने। ये HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट है नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ अपनी डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है सब्जेक्ट की लाइन। डिवाइस जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है उसे हम मॉडेम कहते हैं। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम गेटवे कहते हैं। यह HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, www करता है। एक वेबसाइट समूह है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं उसे ई-कॉमर्स माध्यम कहते हैं। वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं BSNL एवं MTNL द्वारा। मॉडेम का दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर नाम है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को हम ई-लर्निंग कहते हैं। वह फोल्डर जो संदेशों की कापियाँ रखता है जिन्हें आप अपने आरंभ किया तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं किया, ड्राफ्ट कहते हैं उसे। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है वह कंप्यूटर हैकर कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जो हमने पढ़ा है उन्हीं का 4 ऑप्शन में ना देकर 1 लाइनर में यह आंसर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यदि हम इसको पढ़ाने नहीं लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो अभी हम पढ़ा रहे हैं और इसको अच्छे से पढ़िएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ तक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, धन्यवाद।